लगभग हम डिप्रेशन में थे, लेकिन जानते हैं सच पूछिए तो हमारे बीच में कोई घुस गया था। ये सच्चाई है ना, कि क्योंकि वो अंधकार का शक्ति जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब लग गया था, तो हम तो सब छोटा मोटा एक दास है ना, क्योंकि शैतान बहुत शुरू से ही चालाक है और तेज है, और हमें फंसाने में वो कभी कभी कामयाब हो जाता है। ठीक है, जिस तरह यहूदा इस्करियोती को फंसाया था, और भी ऐसे हैं जो फंसा लेता है, लेकिन कभी कभी 100 बार में एक बार अगर उसको मौका मिल भी गया तो हम अपने आप को परख लेते हैं, तो परमेश्वर हमको वहां से भी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरी गवाही है, इतने भेड़ों में से जो मैंने कल ग्रुप में डाला था, आप लोग कुछ लोग देखा होगा, बहुत लोग दुखी भी होंगे, लेकिन परमेश्वर को हम रात में बहुत दुखी से बोले कि क्या प्रभु, आपसे भला कौन है बड़ा? तो पता चला कि प्रभु से बड़ा कोई है ही नहीं। प्रभु बड़े बड़े कामों को किए हैं जो संसार में कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मुर्दे को भी प्रभु क्या किया है? तो क्या प्रभु उससे बड़ी चीज है ये? नहीं। तो प्रभु बोले नहीं, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा सा विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। और मैंने कल पूरा दिन बहुत दुखी था, बहुत, मतलब जैसे एक होता है अंदरूनी। तो कल शाम को मैंने ग्रुप में छोड़ भी दिए थे, बहुत लोग सुना भी, बहुत लोग दुख भी जताया था, और बहुत लोग उसमें से खुश भी हो रहे थे। समझ गए? अब खुश तो वही लोग होंगे जो परमेश्वर की ओर से होंगे, नहीं है? नहीं। तो सबने लगभग प्रार्थना किया होगा, मैं इस बात को तो नहीं जानता, लेकिन इतना विश्वास जरूर करता हूँ कि कोई भी अपने भाई से अलग होना नहीं चाहता, कोई भी अपने पिता से अलग होना नहीं चाहता है। तो लगभग सबने प्रार्थना किया होगा, और मैं भी बहुत कम समय में, प्रभु से ज्यादा बड़बड़ाया नहीं, क्योंकि उतना ये नहीं था, बोला प्रभु तू सुनना होगा तो बस 2 ही बातें में हाँ या ना सुन लेगा। और मेरा प्रभु, क्योंकि मेरे पास इतने फोन आ रहे थे कि हम एक पल का फुर्सत में नहीं है थे, मान लीजिए। ठीक है, मुझे लगा कि मोबाइल बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मोबाइल बंद करेंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला भैया आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा करूँगा। मैंने बोला नहीं, जो कुछ होता है वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए हो रहा है ना। क्योंकि जब जब सताव होता है ना, तब तब प्रभु का काम बढ़ते जाता है। शैतान तो चाहता है कि मैं तुमको अलग अलग करूंगा, लेकिन प्रभु का ऐसा जाल चलता है कि हमें सब आ जाओ मेरे पास, तो सब मेरे पास आओ, कहाँ जा रहा है? और सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते को परमेश्वर संभाल लिया। और इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद, अगर पूरे दिन भी अगर करूं तो कम ही कम है, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो लोग ग्रुप में सुने होंगे वो तो समझ भी रहे होंगे, लेकिन जो लोग ग्रुप से नहीं बाहर होंगे, मैं उनके लिए आपसे एक बात बताऊं। आज कितने लोग ग्रुप में नहीं है? लगभग सब नहीं है। तो किसको दोष दें? खुद को दोष देंगे, या नहीं तो फिर तो शैतान को दोष देना होगा। लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर भी है ना, क्योंकि हम भी थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि कुछ हम भी जानते हैं, लेकिन नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते। सब तो परमेश्वर की योजना है, वो चाहता है तो सब कुछ होता है। तो कल मेरे और अजय भैया में
कुछ बातें हो गया था, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो गया था ना। लेकिन देखिए ना, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत महान है। जो हम नहीं सोचे थे, सिर्फ विश्वास रखे थे ना। मैं इतना ही बस सोचा था कि जब प्रभु से बोल रहे थे तो मेरा मन में आ रहा था कि जब किसी चीज का स्वाद अगर बिगड़ जाता है तो उसको स्वाद बनाना बड़ा अनहोना है। लेकिन प्रभु से बोले कि प्रभु तू चाहेगा तो सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि तू मुर्दे को भी जिलाया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन मैं अपनी सारी चिंता, सारे टेंशन प्रभु आप ही को सौंपता हूँ, और मैं अपने आप को फ्री होकर के आज रात भर सोना चाहता हूँ। और आप हमें खूब अच्छी मीठी नींद दीजिए, ताकि मैं सुबह उठूँ और तेरा धन्यवाद का बलि चढ़ाऊँ। और बस इतना ही किया, और प्रभु के ऊपर सारे बोझा को क्या कर दिया, डाल दे, रख दिया, और मैं खाली हो गया। खराटे मार के बहुत अच्छे से सोया, और सुबह उठा, प्रभु का धन्यवाद किया, बोला प्रभु आज का दिन और सुंदर समय प्रभु आपने दिया, तो गुड न्यूज कौन देगा? नहीं बोल रहे हैं हम लोग। जो मैंने कल मांगा वो आज कौन देगा? बस यही बोला कि प्रभु मेरा विश्वास है कि तू आज मुझे देगा, और परमेश्वर ने मुझे दिया। इसके लिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर ने अजय भैया को वहां से उठाया और डायरेक्ट मेरे पास बुलाया, और हम दोनों भाई बैठे, और ज्यादा नहीं 10-15 मिनट बैठे, और उतने में प्रभु सारा चीजों को हल कर दिया। जो काम हमसे नहीं हुआ वो परमेश्वर करके दिखा दिया। हालेलुया। बस बातें यहाँ पर यही थी, हम लोगों को बिछड़ने की और बातें की कि 2 भाग की बात था। एक एमजीएस मिशनरी रामगढ़ ग्रुप बना था, और उसी में एक ग्रुप अलग बन गया था। आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, उसको भी बता दें, क्योंकि सब कुछ जानना अधूरा करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। लेकिन उसमें ग्रुप एक अलग बन गया था, और एक कार्ड भी छप गया था। वो किस भ्यों से छपवाए थे, हालांकि वो अपने हिसाब से अच्छे किए, लेकिन हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा, और इसी बात से मामला को बिगड़ गया, और हम दोनों में वाद विवाद भी हो गया। लेकिन परमेश्वर उसको भी क्या किया, संभाल ले, सब कुछ संभाल किया। 2 भाग में नहीं करके परमेश्वर एक साथ किया। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने बोला ना कि अगर तेरे 100 भेड़ हैं, अगर एक भूल जाए तो क्या 99 छोड़ के उसने ढूंढने नहीं जाएगा? मैं ढूंढ रहा था, और प्रभु भी उसको ढूंढ रहा था, और सच में मिला दिया। इसलिए इससे बड़ी खुशी के बात और नहीं कुछ भी नहीं है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अब थोड़ी सी मैं कुछ वचन से पढ़ेंगे।